हेलो दोस्तों, मैं हूं अरकान और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अरकान्स मनी माइंडसेट पे। मिडिल क्लास लोग गरीब इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास पर्सनल फाइनेंस के ये 5 पिलर्स का नॉलेज नहीं होता है। अगर आप सिर्फ ये 5 रूल्स फॉलो कर लेते हो तो आपका पर्सनल फाइनेंस एकदम अच्छा हो सकता है और आप भी मिडिल क्लास से रिच क्लास में जा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। तो वीडियो को एंड तक देखें। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ईजी होता है मिडिल क्लास से रिच क्लास में जाने का। मतलब अगर देखो ना भाई, तो सिर्फ सोच का फर्क है और नॉलेज का। अमीर लोग कितना स्मार्ट चलते हैं और जो मिडिल क्लास होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनकी सिर्फ मेंटालिटी में फ़र्क है। और मेरे चैनल का पर्पस यही है कि हर मिडिल क्लास, हर गरीब को मैं एक मेंटालिटी दूं जिससे वो फॉलो करके इस दलदल से बाहर निकल सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पर्सनल फाइनेंस के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स रहते हैं, जो कि पहला आपका इमरजेंसी फंड, दूसरा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा आपका टर्म इंश्योरेंस, चौथा है आपका पैसिव इनकम और पांचवा है इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड, हमको क्यों इमरजेंसी फंड अपने पास रखना चाहिए। देखो, सपोज आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आप अगर आपकी सैलरी आती है और आपका उस सैलरी से आपका घर चलता है, तो इतना आप मान के चलो आप गरीबी से एक कदम पीछे हो। सिर्फ मतलब एक ही सीढ़ी आप चढ़े हो सिर्फ। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, आप खाई में गिर जाओगे वापस। इसलिए एटलीस्ट आपके पास आप जितना इनकम कमाते हो, जो भी है इनकम आपका, उसका 3 से 6 महीने का जो फंड है उसको आप एज अ इमरजेंसी फंड रखोगे। कहाँ रखोगे उसको आप एफडी बना के रखोगे या फिर लिक्विड फंड में रखोगे। ठीक है, 6% के आसपास आपको एफडी में मिल जाएगा, 7% के आसपास आपको लिक्विड फंड में मिल जाएगा। तो आपका एक स्टेप कंप्लीट होता है इमरजेंसी फंड का। ठीक है, अब आपने इमरजेंसी फंड बना लिया है। अब आता है हेल्थ इंश्योरेंस। सेकंड नंबर पे हेल्थ इंश्योरेंस आता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? हेल्थ इंश्योरेंस इतना बड़ा आपके लिए वरदान हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और लोग इसका पावर नहीं जानते हैं, इसलिए लोग करते नहीं है। और मैक्सिमम लोग का मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होंगी, और होगी भी तो कोई बेकार सा प्लान होगा। और मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको कोई प्लान नहीं बेचने वाला हूँ, मैं कोई भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला हूँ जहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर लो। ये सब चोचलाबाजी मुझे नहीं करना है। मैं जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊँगा। आपको जहाँ से करवाना है आप करवा लो, मैं सिर्फ रियलिटी बताऊँगा आपको कि क्या है रियलिटी। ठीक है, तो देखो, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप लेते हो। आप सोचो कि कभी भी आप जॉब कर रहे हो और आपके फैमिली में कोई भी बीमार हो जाता है, या किसी का खुदा न खास्ता कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप उस कंडीशन में, आपको पता है हॉस्पिटल का बिल जो है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है। जो उसका बिल का कॉस्ट वो आपके फाइनेंस को बर्बाद कर देगा। और एक बीमारी से पीछे हो आप सिर्फ गरीबी के। अगर एक बीमारी किसी को हो जाता है, या एक एक्सीडेंट, या एक बार भी अगर कुछ ऐसा हो जाए, तो इतना आप मान के चलो कि आपने जितना भी पैसा कमाया है, जितना भी सेविंग करके रखा है, वो सब एक झटके में जाने वाला है। और हो सकता है कि आप कर्जा भी लो, अपना ज़मीन भी बेचो, घर भी बेचो, सब कुछ बर्बाद कर दोगे सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए। तो उसी का सॉल्यूशन देता है हमको हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो 10,000 के आसपास आप अगर प्रीमियम पे करोगे साल का, तो उसमें 5 से 10 लाख का जो कवरेज वो मिलता है आपको। जो इंश्योरेंस कंपनी वो कवर करती है, प्लस कैशलेस ट्रीटमेंट आपको लेना है। ये कैशलेस ट्रीटमेंट क्या होता है? कैशलेस ट्रीटमेंट में आप जब हॉस्पिटल में जाओगे, जो भी हॉस्पिटल्स आपके कंपनी से टाई अप होंगी, आप पहले से चेक करके लोगे कि मुझे इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है। वो आप लिस्ट में चेक कर लोगे, हज़ारों हॉस्पिटल लिस्टेड रहती हैं। उसमें आप जाओगे, अपने जो इंश्योरेंस कंपनी उसको 24 से 48 घंटा पहले इन्फॉर्म कर दोगे। वहाँ आप जाओगे, आप ट्रीटमेंट कराओ, आपको 1 रुपये भी अपने जेब से नहीं भरना है, पूरा पैसा कंपनी भरेगी। प्लस आपको रूम रेंट, जो आप बाहर जाओगे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराओगे, तो आप लोग जहाँ पे रुकोगे, जो रूम रेंट होगा वो भी कंपनी ही पे करेगी, उसका भी पैसा। ठीक है, कैशलेस में होगा ये कि आपका पूरा पैसा डायरेक्ट कंपनी से सेटल होगा, आपको अपनी जेब से कुछ भी खर्चा नहीं करना होगा। ठीक है, एम्बुलेंस का और बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स हैं, जिसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आगे, और पहले भी मैंने कुछ चीज़ें कवर की है, तो आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हो तो समझ जाओ कि आप रिस्क फ्री हो गए। ठीक है, टेंशन फ्री हो गए।
आप एक पीस ऑफ माइंड से आप अपने करियर में आगे जा सकते हो, क्योंकि जो हम सालों की मेहनत से जो पैसा हम कलेक्ट करके सेविंग करके रखते हैं वो एक बीमारी लेके चला जाता है पूरा, और फिर हमको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस अब भी करवाओ अपने फैमिली का, खुद का। थर्ड आता है हमारा टर्म इंश्योरेंस। अब देखो, हेल्थ इंश्योरेंस की तो बात हमने कर ली, लेकिन ये टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस उसको बोला जाता है जैसे कि इन फ्यूचर किसी कारणवश आप नहीं रहे और आप ही घर के अर्निंग मेंबर थे, ठीक है, आप ही घर को चलाते थे, मतलब आपको ही पूरे घर का एक्सपेंसेस जो था वो कवर करना था। अब सपोज आपका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी कारण से आप दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, बट आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है। फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत से आपने स्टोरी सुनी होगी और रियलिटी है, बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे मेरे बात से, कि उनको फिर ईयरली एज में ही स्ट्रगल करना शुरू करना पड़ता है, अपना एजुकेशन को छोड़ना पड़ता है। वाइफ है तो वाइफ को काम पे जाना पड़ता है, बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है, सब कुछ। तो अगर आपको इस जो बर्डन है, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सॉल्यूशन है हमारा टर्म इंश्योरेंस। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो 500 से 700 रुपये मंथली पे करके आपको 1 करोड़ तक का कवर मिल जाता है। और डिपेंड करता है उसमें भी कि आपका एज कितना है, आपको प्री एग्जिस्ट कोई बीमारी है या नहीं है, आप स्वस्थ हो, उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है जो प्रीमियम होता है हमारा। तो आपको अपना टर्म इंश्योरेंस लेना, उसके बाद आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है कि अब मैं नहीं भी रहूँगा, मर भी जाऊँगा तो भी मेरी फैमिली अच्छे से रहेगी, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आपको टर्म इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए। और ये जनरली होता ये है कि आप जितना ईयरली कमाते हो उसका 25 गुना पैसे का आपको कवर लेना है, ठीक है, कैलकुलेट करके। दूसरा चीज़ ये है कि प्योर टर्म प्लान लेना है। इसके अंदर आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको ये इंश्योरेंस के नाम पे घटिया प्लान पकड़ा देंगे, लेकिन आपको बोलना है मेरे को टर्म प्लान चाहिए, प्योर टर्म चाहिए, बस इधर उधर मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसका जो आप प्रीमियम भरते हो 500 से 700 जो भी है 1000 रुपये, वो रिफंडेबल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए प्रीमियम कम है। और आप 60 की एज तक, 80 की एज तक जब तक कभी आप लेते हो कवर, तब तक आपको हर मंथ या हर ईयर आप जैसे भी पे कर रहे हो आपको भरना ही है, आप मरो या ना मरो, ठीक है, क्लियर, थोड़ा सा कैजुअल है पर क्लियर, मरो या ना मरो कंपनी वाले आपको पैसा जो आपका प्रीमियम है वो नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो कवर था वो आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा, जिसको आप नॉमिनी डालेंगे, और अगर आप नहीं मरोगे तो वो पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। वो आप सिर्फ इस सिक्योरिटी के पर्पज से खर्च कर रहे हो, ये याद रखना, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस लेना सिक्योरिटी के लिए है, ना कि प्रॉफिट के लिए, ठीक है, क्योंकि आप जिंदा हो तो फिर तो सब वेल एंड गुड है, लेकिन आप नहीं रहोगे तो उस सिक्योरिटी के लिए आप वो पैसा पे कर रहे हो, तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो। दूसरा चीज़ है कि आप ये देखो कि 60 की एज या 70 की एज तक आप ले रहे हो, तब तक आपके जो बच्चे होंगे वो स्टेबल हो चुके होंगे, तो उसी टाइम तक आपको लेना है कि मतलब आप 60 के होंगे तो आपके बच्चे 30 के हो जाएंगे, ठीक है, तो उस समय तक आपके बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तो आपको उस समय टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होगी, तो तब तक आप कवर ले करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा चौथा पिलर है वो है पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम क्या होता है? देखो, आप अगर जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिसमें आप एक्टिवली काम करते हो ना, काम के बदले जो पैसा मिलता है उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। जैसे अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं जॉब पे जा रहा हूँ, 8 घंटा 9 घंटा भर के आ रहा हूँ, वहाँ पे काम कर रहा हूँ 8-9 घंटा, तो मुझे पैसा मिल रहा है, मतलब मैं अपना टाइम बेच रहा हूँ, उसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, राइट। ये हो गया एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम किसको बोलते हैं? पैसिव इनकम वो है जो हमको बिना एफर्ट किए हमारा एसेट से पैसा आता है। सपोज एग्जाम्पल है हमारा प्रॉपर्टी रेंट, अगर हम रूम रेंट पे देते हैं, कार रेंट पे देते हैं, जैसे हम गाड़ी रेंट पे चलवाते हैं, तो वो हमारे लिए पैसिव इनकम है। और वही कार को हम अगर पर्सनल यूज़ करते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी है, ठीक है, वो हमारा एक्टिव इनकम तो इसको नहीं बोलेंगे, ये वो हमारा लायबिलिटी है। और अगर हम उसको रेंट पे चलवा रहे हैं तो वहाँ से हमारे जेब में पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो एसेट का काम करेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बनाना है। आप जितना एसेट बनाओगे, जैसे शेयर क्या है? हमारा एसेट है।
अगर हम कोई घर खरीदते हैं जिसको हम रूम रेंट पे देते हैं, वो हमारा एसेट हुआ। दुकान खरीद के रेंट पे देते हैं, वो हमारा एसेट हुआ। लेकिन हम अगर पर्सनल यूज़ करते हैं तो हमारा एसेट नहीं, वो लायबिलिटी हुआ। ठीक है, क्योंकि जो हमारे जेब में पैसा डालता है उसको एसेट मानते हैं, जो हमारे जेब से पैसा निकालता है उसको लायबिलिटी मानते हैं। इतना सिंपल समझ जाओ, इससे सिंपल और कोई नहीं समझा सकता है। तो आपको एसेट बनाना है, पैसिव इनकम बनाना है। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो, आप सबका सिचुएशन अलग अलग है और मैं ऐसे डायरेक्ट सबको एक ही चीज़ सजेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि पैसिव इनकम की तरफ ध्यान दो, एक्टिवली कमाओ, वो पैसे को इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको लगता है कि पैसिव इनकम आ सकता है, रेंटल इनकम आ सकता है, जैसे डिविडेंड हो गया, रेंट हो गया। ठीक है, वैसा आप काम करो। उसके बाद पैसिव इनकम आने लग गया तो आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो। पैसिव इनकम का मतलब है पैसा आपके लिए काम कर रहा है। और आपको ये सीखना होगा कि पैसे से खुद के लिए काम कैसे कराया जाता है। हम पैसे के लिए काम करते हैं, वो सबको पता है, वो सबको आता है कि हमको पैसे के लिए काम करना है, हम काम करते हैं, हमको पैसा मिलता है। लेकिन पैसे से खुद के लिए काम कराना एक कला है, एक स्किल है, जो कि समय लेता है लंबा, लेकिन जो रिवॉर्ड देता है वो काफ़ी बड़ा देता है और काफ़ी स्टेबल देता है और वो लाइफ टाइम होता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है आपको और पैसिव इनकम बनाना है। पैसिव इनकम बनने लगा उसके बाद आपको एक्टिवली काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आप सो रहे हो तो भी पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। राइट, नेक्स्ट आते हैं हम 5वें पिलर्स पे, वो है इन्वेस्टमेंट। पैसिव इनकम से आपका पैसा आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको आपको इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट करोगे तो ही आप ग्रो करोगे। ठीक है, अगर आप डरोगे ना, रिस्क नहीं लोगे, तो जो इंसान रिस्क नहीं लेता है, और मिडिल क्लास फैमिली इसलिए ही गरीब रहती है क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। रिस्क लो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो भाई, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। तुमको अभी इधर उधर इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम खुद के ऊपर पहले इन्वेस्ट करो। प्रॉपर एजुकेशन लो, प्रॉपर फाइनेंस सीखो। फाइनेंस इतना बड़ा चीज़ है, इतना अच्छा चीज़ है कि मुझे लगता है कि हर स्कूल में मैंडेटरी होना चाहिए, हर स्कूल में फाइनेंस सिखाना चाहिए लोगों को, कि क्योंकि कुछ काम आए ना आए, फाइनेंस हर किसी के जीवन में काम आता है। और अगर आपका पर्सनल फाइनेंस अच्छा है ना ब्रो, तो आप जीवन में फाड़ दोगे, बहुत आगे जाओगे। लेकिन अगर आपका फाइनेंस खराब है ना, आपकी कितनी भी सैलरी हो जाए, आप नहीं आगे जा पाओगे, आप पूरा पैसा खर्च कर दोगे, क्योंकि आपको मैनेजमेंट आता ही नहीं है। इसलिए खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, सीखो, लर्न करो। और एक जो बोनस पॉइंट है वो मैं बोलना चाहूँगा कि बुक रीड किया करो, फाइनेंस के बुक्स पढ़ो, सेल्फ हेल्प के बुक्स पढ़ो। ठीक है, उससे जो बेनिफिट मिलेगा ना वो आपको रील्स स्क्रॉल करके नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स है, गोल्ड है, रियल इस्टेट है, रेंट के ऊपर है, डिविडेंड फंड, रेट्स में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। वो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा और ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो मेरे वीडियो से तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनका भी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं। और मतलब भाई फाड़ दो भाई जीवन में, मतलब सीखो भाई। जब तक तुम खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तुम ग्रो कर ही नहीं सकते। क्योंकि सबसे बड़ा जो आपकी प्रॉपर्टी, जो धन है, जो एसेट है, वो आपका ब्रेन है ब्रो। इसलिए ब्रेन के ऊपर काम करो, माइंडसेट के ऊपर काम करो। अरकान्स मनी माइंडसेट को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो अगर यूट्यूब पे हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।